दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए राजस्थान की रॉयल फैमिली की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था और इसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की है। इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, वो जो ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज़ हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्ज़ा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो ज़मीन जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में खोती खाना भी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रघु ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघु, जरा बताएं, जो दिया कुमारी हैं कौन है ये और किस प्रकार से ये दावा जो है इनका, ये दावा अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल कायनात, बताना चाहूंगा कि जो कि दिया कुमारी जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और जो कि राजस्थान प्रदेश की महिला भाजपा की महिला प्रदेश प्रभारी भी है। इनको एक जिम्मेदारी भी दी गई है क्योंकि आगामी में इलेक्शन चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जो संरक्षण में सर्वे कराने को लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में जो मामला चल रहा है उसको लेकर के दिया कुमारी ने कल एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि राजमहल जिस जमीन पर ताजमहल बना है वह हमारी है। मुगलों ने दबाव पूर्वक वो जमीन को हड़पा था। तो कहीं ना कहीं इस बयान से जरूर अब लगातार जिस तरीके से राजनीति गर्माहट शुरू हो चुकी है और उनका ये भी कहना है कि जो एक जरूरत पड़ी तो कानूनी साक्ष्य संबंधित यथासंभव भी मदद करेगी, क्योंकि उनके पास पूरे कागजात हैं। और दिया कुमारी एक राज परिवार से भी है और लगातार जिस तरीके से कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि कोर्ट से जुड़े मामले जयपुर में राज परिवार का भी जिक्र इसमें किया गया है। यानी संपत्ति तत्कालीन राजा जय सिंह के नाम से जमाने में वो बताई जा रही है और जयपुर का वो हिस्सा रही है। और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी लगातार जो देखने को मिल रही थी अलग अलग राज्यों के अंदर से, कहीं ना कहीं ये दिया कुमारी जो कि महिला मोर्चा की जो प्रदेश प्रभारी है, इनके बयान से अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियों को शिलालेख के तौर पर जो देखा जा रहा था, तो जयपुर के पूर्व राज परिवार सदस्य दिया कुमारी ने दावा किया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी जो हाईकोर्ट में जो बेंच से जो सुनवाई चल रही है। रघु, जो वो दावा कर रही हैं, उनके दावे का आधार क्या है, किस प्रकार से वो इसे साबित कर सकती हैं, इस बारे में क्या उन्होंने कुछ कहा? इससे पहले आखिर उन्होंने इस बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं की, कभी इस पर दावा क्यों नहीं किया? क्या इस बारे में उन्होंने कोई सफाई दी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ताजमहल को लेकर के जो लगातार जो देश के अंदर जो माहौल बना है, लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ताजमहल की जो वहां पर कोई और भी मूर्तियां हैं जिनको कहीं ना कहीं उनको दबाया गया है, मुद्दे को दबाया गया है, क्योंकि दिया कुमारी एक राज परिवार से भी, साइन परिवार से आती है, जयपुर से और राजघराने से है। जिस उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दिया कुमारी है, उन्होंने कहा कि जमीन ताजमहल जो ताजमहल जिस जमीन पर बना है वो हमारी है। यानी कि मुगलों ने इस पर दबाव पूर्वक जमीन को हड़पा था। और साथ में जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि दिया कुमारी ने कल ही जो राज्यपाल के जाकर के जो लगातार राजस्थान में जो अत्याचारों को लेकर के ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने साफ तौर पे ये जरूर कहा है कि इतिहासकार हैं जो पास उनके पास मिल सकते हैं और उनके पास पूरे साक्षी के तौर पर
उनके पास कागजात भी ऐसा बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब मुगल आगरा व वृंदावन में मूर्तियां तोड़ रहे थे, तब जयपुर राज परिवार वृंदावन में गोविंद देव जी की नहीं, मूर्तियां रघु इतिहास को लेकर वो बात यहाँ पर करती सुनाई दी है, लेकिन क्या कभी इस बात को लेकर के भी उन्होंने कुछ बात कही है कि इतिहास में आखिर इस बात का कहीं भी कोई जिक्र क्यों नहीं है, या अगर कहीं जिक्र है तो उसका कहीं उन्होंने हवाला दिया है? बिल्कुल, देखिए इतिहास के अंदर अभी जो इस तरीके से जो देश के अंदर जो अभी इस तरीके से ताजमहल को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, तो इसकी जो पहले भी देखा गया था कि मामला ताजमहल के लेकर के इस पर कोई बयानबाजी नहीं आई थी। जिस तरीके से अभी जिस तरह याचिकाकर्ता ने डॉक्टर रजनीश ने जो तर्क दिया था कि ताजमहल में हिंदू देवताओं की मूर्तियों को शिलान्यास हो सकते हैं, तो इसको लेकर के अब लगातार जो बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी है, उनके तमाम जो नेता हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर कहीं ना कहीं हिंदू की यानी कि हिंदू की मूर्तियों के साथ खंडन किया है, और जो कहीं ना कहीं इस पर महादेव के उसके कहीं ना कहीं मंदिर भी बताया जा रहा है जमीन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो इस समय लगातार लेकर के लगातार जो बयानबाजी है, क्योंकि इसके साथ भी जो बताया गया है कि जो साझा का विरोध नहीं किया गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधी रिकॉर्ड के कुछ जयपुर के पौसी खाने में मिल सकते हैं, तो ऐसा भी उन्होंने कहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो अभी नहीं रघु, मेरा ये सवाल है कि इससे पहले क्या उनकी तरफ से इस मामले में कोई भी दावा पेश किया गया था जमीन को लेकर के, या उनके परिवार के सदस्यों में से किसी ने इस बारे में कभी पहले दावा किया था, या ये पहली बार वो अभी सामने आई हैं और ये दावा पेश कर रही हैं? देखिए, इससे पहले अभी तक कोई किसी नेता की या किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पे, क्योंकि दिया कुमारी जो पहले इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी ताजमहल को लेकर के। जिस तरीके से अभी देश के अंदर जिस तरीके से जो लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है ये मामला, तो कहीं ना कहीं दिया कुमारी ने इसको चुटकी लेते हुए राज परिवार का जिक्र किया है, यानी कि इस पर संपत्ति तत्कालीन राजा जय सिंह की बताई गई है और जयपुर का हिस्सा रहा गया है, और दौर में मुगलों ने ये संपत्ति दबाव बनाकर हासिल की थी, ऐसा उनका कहना है। चलिए, यानी कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने अपने दावे पेश हो रहे हैं और नया इतिहास जो है वो बयां किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रघु गुहर इस तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।